राहुल और सुलेखा शादी के बाद मेरठ के जीपी ब्लॉक में शिफ्ट हुए। राहुल बैंक में ब्रांच मैनेजर की पोस्ट पर था। सुलेखा आरजे की ट्रेनिंग करती थी। सुलेखा को ट्रेनिंग के सिलसिले में 2 दिन के लिए शिमला जाना था। सुलेखा घर से कुछ दूर गई थी तो उसे याद आया कि रिकॉर्डिंग क्लिप वो घर पे ही भूल गई है। वो वापस घर आई। शाम के लगभग 5 बजे थे। उसने घर का दरवाज़ा खोला, डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ी तो उसके कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही थी। सुलेखा उन आवाज़ों का पीछा करते हुए गई और जैसे जैसे वो कमरे की तरफ बढ़ रही थी, आवाज़ तेज़ होती जा रही थी। सुलेखा का शक यकीन में बदल चुका था और सुलेखा ने की होल से देखा कि उसका पति बैंक की स्टाफ सुनीता के साथ उसके बिस्तर में काम वासना में लीन था। सुलेखा बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। 2 दिन बाद जब सुलेखा घर लौटी तो उसने राहुल का फेवरेट खाना बनाया था। अगले दिन सुलेखा की मौत हो गई। उसके ठीक 1 महीने बाद राहुल ने सुनीता से शादी कर ली। कुछ दिन बाद जब पड़ोसियों ने देखा कि घर में कोई आता जाता नहीं है तो उन्होंने घर का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलने के बाद जो पाया, राहुल और सुनीता दोनों की लाश बिस्तर पे थी और काफ़ी सड़ चुकी थी। उनमें से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। 6 महीने बाद एक रात खूब तेज बारिश हो रही थी। पवन और सोनू उस घर के नीचे रुके। लगभग रात के 10 बज रहे थे। उस घर के नीचे खड़े थे और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उन्हें कुछ आवाज़ें आने लगी अंदर से, जैसे कोई किसी को मार रहा हो। वो दोनों घर के अंदर घुसे और उन्हें वो आवाज़ सीढ़ियों के ऊपर से सुनाई दे रही थी। वो ऊपर पहुँचे तो उन्होंने देखा एक लड़की किसी से अपनी जान की भीख मांग रही थी और कह रही थी, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे मत मारो, मत मारो, मुझे मत मारो। आ! इस चीख के साथ सब कुछ वहाँ से गायब हो गया। मैं डरते हुए सोनू से बोला, चल भाई, चल यहाँ से चलते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। और तभी अचानक उस कमरे की लाइट अपने आप जलने बुझने लगी। हम दोनों वहाँ से दौड़ते हुए नीचे की तरफ बढ़ने, अचानक सोनू को किसी ने ऊपर की तरफ से खींचा और जोर से ज़मीन पर पटक दिया। सोनू मौके पर ही दम तोड़ चुका था। मैं काफ़ी घबरा गया था। मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा था मुझे सब समझ आ चुका। मैं समझ गया था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और मैं तेज़ी से मेन गेट की तरफ भागा। अचानक मेन गेट का दरवाज़ा ऐसे बंद हुआ जैसे कि फटाक, और मैं इस इतिहास के साथ अंदर ही दफन हो गया। दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है। मेरठ का जीपी ब्लॉक आज भी इंडिया के हॉन्टेड प्लेस में 4थे स्थान पर आता है। माना जाता है कि जो भी उस घर में जाता है वो 2 दिन से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहता। मैं अनिल, इसी के साथ इस कहानी का अंत करते हैं और मेरी अगली कहानी बहुत जल्द मैं लॉन्च करूँगा।